अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रिजवान रहमानी और मैं बोल रहा हूँ अभी इंडिया से। ठीक है, मेरे साथ है सिद्रा जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये हमारा दोनों का साथ में एक पॉडकास्ट आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा ये साथ में एक छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों के सभी क्वेश्चन के हम इसमें जवाब देने वाले हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू रिजवान सिद्रा व्लॉग। मेरा नाम सिद्रा है और मैं पाकिस्तान से, इंडिया में मेरी शादी हुई भी है। तो आज हम एक जो है वो, जैसे कि रिजवान ने बताया, एक पॉडकास्ट वीडियो ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है हमारी, होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। तो कुछ कमेंट्स हैं जिसका आज हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट कमेंट किया हुआ है फातिमा तैयब ने किया हुआ है कमेंट। अस्सलाम वालेकुम, हम पाकिस्तानी हैं और हम इंडिया जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने। पासपोर्ट वीज़ा सब है हमारे पास। आपसे पूछना ये था कि 3-4 लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं हैं, तो क्या हम जा सकते हैं खैर खैरियत के साथ। बिल्कुल फातिमा जी, आप इजीली इंडिया जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर कल वीडियो आ गई है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू ट्रैवल इंडिया टू पाकिस्तान, कि आप इंडिया से पाकिस्तान ट्रैवल कर कैसे जा सकते हैं। उसमें आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जेंट्स हो ना हो। वहाँ से हाँ, इंडिया से आपको कोई ना कोई पिक करने आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको कोई ना कोई लेने आए, दैन ही पॉसिबल है कि आप इजीली अपने घर पहुँच पाओ। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है, आपको सामान का ओनर को बुला के एक थप्पड़ देना चाहिए था। ये कमेंट रिजवान आपके लिए है। जी, वो उस पर अगर जो सामान हम लोग इतना लेकर गए थे, बोलने लगा हूँ कि जो सामान के ओनर थे वो सब हमारे रिलेटिव्स ही थे। तो अगर हम ऐसा करते तो शायद फिर हम सामान ही नहीं लेके आने वाले थे उनका, हम पहले ही वो मना कर देते, लेकिन हमसे मना नहीं हो पाया तो इसलिए हमें ये सब मुसीबत झेलनी पड़ी। लेकिन वो सब झेल के ही हमें पता लगा कि अब हमें आगे से मना करनी है। थप्पड़ तो मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बस मना कर देना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम आते जाते हैं। अभी लास्ट टाइम सिद्रा गई थी तो हमने जिसने भी हमारे से सामान के लिए बोला, हमने उनको क्लियर मना कर दिया। नेक्स्ट कमेंट है रईस खान। अच्छा, ये सवाल है उनका कि समझ नहीं आ रहा, आप दोनों के क्या पहले से ही रिलेटिव थे क्या? आप दोनों पहले से ही रिलेटिव थे? जी हाँ, हम दोनों पहले से रिलेटिव हैं, कज़न थे हम आपस में, कज़न। और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई है, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, बाकी गाइस, आप लोग अगर चाहते हैं हम अपनी पूरी स्टोरी बताएं कि हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, जो भी है, तो आप हमारी इस वाली वीडियो पे 1000 लाइक और 1000 कमेंट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम आपको अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे कि हम लोगों की शादी कैसे हुई। क्यों हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और हमारी शादी की मूवी बनी हुई है, तो उसके कुछ क्लिप्स हमारे लैपटॉप में हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उसमें से एडिट करके अपनी शादी प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, एक व्लॉग बना के हमारा शादी का। ठीक है, किसी ने कमेंट किया हुआ है, क्या हम क्या इंडिया पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल पर मिलता है? जी नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। उसके लिए आपको पहले एम्बेसी में धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिया में तो खाने पड़ते हैं, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में आप सबके यहाँ पे जो जिस सिटी में रहता है वहाँ पे उनके ऑफिस बने हुए होते हैं एम्बेसी वालों के, तो वो अपना काम उनसे कराते हैं। लेकिन इंडिया में खुद हमें एम्बेसी जाना होता है और पता नहीं कितने चक्कर लगाने होते हैं। जी, तो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता, आप लोगों को पहले एम्बेसी से वीज़ा लेकर फिर जाना पड़ता है। एक क्वेश्चन है किसी का कि कितने पैसे लगे आपकी पूरी जर्नी में? कितने पैसे लगे आपके पूरी जर्नी इंडिया में? से पाकिस्तान की? अच्छा जी, देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बॉर्डर तो पैदल ही क्रॉस करना होता है, जो अटारी वाघा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप बॉर्डर तक अगर तो एक मिनट
जी जी, 1 मिनट। अच्छा। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आप आराम से बताना, ठीक है? जी। ठीक है। अगर हम यहाँ से अमृतसर जाते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बॉर्डर तक हमारा क्या व्हीकल होता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट से जाते हैं हम। कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो वो उसके ऊपर है। बाकी इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। जैसे कि वीज़ा लेने जाते हैं तो वहाँ भी इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। फॉर्म जो हम फिल कराते हैं और वीज़ा फीस वो टोटल 500 रुपये होती है। बाकी आपको कितने चक्कर एम्बेसी के लगाने लग पड़े, कितने चक्कर आपको एम्बेसी के काटने पड़ते हैं और फिर उसमें आपका कितना खर्चा आता है, तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर, कि आपको 2 बार जाने में वीज़ा मिल जाता है कि 4 बार जाने में मिलता है या 10 बार आपको जाना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे रिजवान ने बोला कि बॉर्डर पर कोई खर्चा नहीं होता। बॉर्डर पर वैसे कोई खर्चा नहीं होता अगर तो आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है तो आपका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, जैसे कि हम लोगों के पास था, तो हमें अटारी पर भी कस्टम देना पड़ा और फिर वाघा बॉर्डर पर भी कस्टम देना पड़ा। तो वो फिर जो है वो कस्टम के, डेफिनेटली कस्टम में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर तो सामान ज़्यादा है तो फिर आपके दोनों बॉर्डर पे भी पैसे लगेंगे। अगर आपका सामान ज़्यादा नहीं है तो फिर आपके बॉर्डर पर पैसे नहीं लगेंगे। बाकी अगर आप पाकिस्तान के किसी शहर से जाते हैं तो देखें, अगर तो आप, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट गाड़ी करवाई थी पाकिस्तान, वो गुजरांवाला से लाहौर तक की वाघा बॉर्डर की, तो हमारी आई थिंक 8,000 या 9,000 में गाड़ी हुई थी, 8 या 9,000 में, क्योंकि इस दफ़ा सामान ज़्यादा था। तो वो गाड़ी वाले ने बोला नहीं जी मैं तो एक्स्ट्रा लूँगा, आप लोगों का सामान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 8-9 हज़ार उसमें लगे थे। बाकी आप खुद ही देख ले, जब इंसान सफ़र में 8-9 हज़ार लग गए थे और फिर आगे हमारा बहुत खर्चा लगा क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा थे। हमें अपने साथ साथ सामान की भी टिकट लेनी पड़ी। तो जब हमने सामान की कितनी टिकट ली थी रिजवान? हमने 5 टिकट सामान की ली थी, बाकी 2 हमारी थी। हाँ, तो गाइज़ इस तरह जैसे कि रिजवान ने बताया कि जितना सामान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टिकट लेनी पड़ेगी, उतने आपके पैसे लगेंगे। तो जितना आप इजीली जा सकते हैं अपने आप को लेकर, जितना कम पैसा खर्च करना चाहते हैं उतना कम सामान लेकर जाए, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लेके जाएं आप लोग, ठीक है? बाकी किसी का सामान देखें, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर एक सुई भी जो है ना बहुत मतलब भारी होती है, क्योंकि आपको पता ही है बॉर्डर पे कस्टम वगैरह सब कुछ होता है, सामान चेकिंग होता है, तो इस वजह से, ठीक है? जितना ज़्यादा सामान होगा तो उतनी मुश्किल होगी हमारे लिए, सबके लिए जो भी आने जाने वाले हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से एक बात और मैं बोलूँ, इसमें ये कमेंट्स नहीं, मेरे पास काफ़ी लड़कियों के मैसेज और कॉल आते हैं जो मतलब इंडिया पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं, ठीक है? आज भी मेरे पास एक बंदे की कॉल आई थी तो मेरी उससे बात हुई थी। देखिए, अगर आप राज़ी हैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपकी फैमिली भी आपके साथ होना ज़रूरी है, ना कि आप फैमिली के बिना अपनी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लड़के पूछते हैं जी उनके घर वाले नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो भाई पहले आप उनको मनाओ, उसके बाद ही आपका आगे कुछ हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और इन गलत चक्रों में ना पड़ा करें आप कि हम इनलीगल वे में किसी भी तरह चले जाएं। इंडिया पाकिस्तान का मसला होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, तो इन चीज़ों से बचें। अगर आप लोग सीरियस हैं तो जो रिजवान ने बोला है वो करें और उसके बाद अपने मामलात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए या रिजवान, ब्रदर प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ इंडियन मुस्लिम मैनेज हलाल फूड। अच्छा, जी। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हलाल फूड मतलब हलाल फूड ही मिलता है। हाँ, ये बीफ या फिर आप इसको मतलब गोश्त के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पूरी मार्केट है, और हमारे यहाँ पे जो मतलब हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, तो ज़्यादातर हमारे आसपास के एरिया में तो मतलब मुस्लिम ज़्यादा हैं, और कोई मसला नहीं है। आज तक हमें यहाँ पे तो हमने झटका या हराम फूड का तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब जो है हलाल फूड ही मिलता है। एक चीज़ और, अगर तो इंसान के वहाँ पर है ना, जैसे कि बता रहे हैं कि खंजीर का या झटके का जो भी है
फिर ये ऐसा करते हैं, अगर कोई मुस्लिम शॉप इनको दिखती है तो वहाँ पर जाकर ये गोश्त वगैरह खा लेते हैं, अदरवाइज कहीं बाहर नॉन वेज ही खाते हैं। अगर तो इन्हें लगता है कि ये मुस्लिम शॉप है और यहाँ से हलाल ही मिलेगा तो नहीं मैं जी मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ तो मुझे शौक नहीं है। पहली बात तो ये है, मुझे गोश्त का शौक नहीं है, मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, ठीक है। बहुत कम कहीं भी है शादी में अगर हम गए हुए हैं वहाँ पे बना हुआ है मुस्लिम्स की शादी में तो वो एक अलग बात है, या फिर कोई फेमस होटल है जिसका हमें पता है, जैसे कि दिल्ली में जुम्मा मस्जिद के आसपास बहुत सारे हैं, तो मैं उन जगहों का मैं खा लेता हूँ। बाकी मैं अदरवाइज़ कहीं भी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ किसी भी जगह तो मैं नॉन वेज ही खाना पसंद करता हूँ, वो वेज ही खाना पसंद करता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। नहीं, ये भी तो है ना रिजवान कि अगर नॉन मुस्लिम किसी भी शॉप पे अगर कोई वेज मिल रहा है नॉन वेज तो आप लोग वो नहीं खाते। हाँ, अगर मुस्लिम शॉप पर मिल रहा है तो फिर आप लोग खा लेते हो। कभी ना कभी तो इंसान का दिल कर ही जाता है खाने को। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमें बाहर कहीं पे भी खाना होता है तो सब जगह ये मुस्लिम्स की जो है सब जगह होटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मुस्लिम के होटल नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको होटल मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं कराची से हूँ, मुझे आपसे एक मसला पूछना है, उम्मीद है आप ज़रूर जवाब देंगी। मैं इंडिया जाना चाहती हूँ अपनी फैमिली से मिलने और मेरे साथ कोई मर्द नहीं है, बच्चे हैं 3। क्या मेरे लिए इंडिया जाना आसान है या बहुत मुश्किल सफ़र होगा? मेरा पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है। अगर आपके पास बहन पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है तो देन आप ट्रैवल कर सकती है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वाघा बॉर्डर के बाहर जो है वो कुली मिल जाएंगे, दोनों बॉर्डर पे आप कुली आपकी हर चीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आपके घर वाले छोड़ने जाएंगे, वो आपको कुली के हैंड ओवर कर देंगे, आगे आपको कुली सब कुछ करवाएंगे। मैंने कल की वीडियो में अपनी सब कुछ डिटेल से बताया है, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी इंडिया में डेफिनेटली आपको कोई लेने आया होगा तो फिर आपके लिए टेंशन की कोई बात है ही नहीं। नहीं भी अगर कोई लेने आता है, अगर नहीं भी कोई लेने आता है, ठीक है, तो आप जैसे ही बॉर्डर से बाहर निकलेंगे आपको वहीं पे टैक्सी स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है, वहीं पे आपको अमृतसर जाने के लिए कोई भी व्हीकल मिल जाएगा आपके मतलब पॉकेट के हिसाब से जो चार्ज वो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ से आने का अमृतसर जो हम आए थे तो हमने वहाँ से टैक्सी बुक की थी जिसने हमारे से 1300 रुपये लिए थे। लगभग 32 किलोमीटर अमृतसर से अटारी बॉर्डर पड़ता है, तो ठीक है। बाकी आपको कहीं पे भी जाना है इंडिया में तो फिर आपको अमृतसर से ही आके अपनी मतलब सवारी लेनी होगी, वहीं से आपको बस ट्रेन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अटारी से आपको अमृतसर आना है, वो आप देख लें, आपको जो लगे कि भाई हाँ ये अपना अफोर्डेबल है तो आप उसमें आ सकते हैं, ठीक है। कोई लेने नहीं भी आ रहा है तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजवान आपसे है, जी बताइए। इंडिया में मुस्लिम लोगों की कास्ट भी है, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम जट, अराई, शेख, डोगर, राजपूत, गुज्जर, क्या इंडिया में मुस्लिम बिरादरी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। इंडिया में कौन कौन सी कास्ट होती है? देखो इतना बड़ा इंडिया है, सब पूरे उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे आसपास जो है उनका मुझे पता है। जैसे कि हमारी कास्ट जो है वो कुम्हार है, ठीक है। वैसे हम रहमानी लगाते हैं लेकिन प्रॉपर हमें मतलब कुम्हार है, ठीक है। इसी तरह लुहार भी होते हैं और क्या बोलते हैं खान, पठान, तेली भी होते हैं, तो इसी तरह काफ़ी सारे जुलाए भी होते हैं, तो सभी हैं, रांगड़ और जट होते हैं वहाँ? जट नहीं होते, शायद जट नहीं होते, मुझे नहीं, गुज्जर होते हैं, गुज्जर होते हैं, ये नहीं पता आपके वहाँ डोगर किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ डोगर जट ना जो होते हैं वो गुज्जर कास्ट से मिलते जुलते ही होते हैं कि नस्ल के होते हैं ये? तो हमारे यहाँ जो होते हैं वो गुज्जर होते हैं, वो मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी, ठीक है। मुस्लिम भी होते हैं गुज्जर और नॉन मुस्लिम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे, अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्वेश्चन पूछना था कि पता नहीं आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है, पर मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी के बाद यहाँ आकर ये तो नहीं लगा कि काश मैं यहाँ नहीं आती, जैसे कि इतना कुछ करना पड़ता है, आने जाने में इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है, बाय चांस बल्कि मोस्टली वीज़ा प्रॉब्लम भी होती है, नहीं मिलता,
मिल पाता, तो उस बारे में उनको कभी एहसास होता है तो वो क्या करती हैं? जी बिल्कुल दीजिए। तो एक तो सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि भाई मैंने शादी करके कुछ वो किया। लेकिन हाँ, जब मैंने पहले भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया गई थी शादी के बाद, हाँ दिल अल्लाह ताला से उम्मीद भी पूरी थी कि सब मुझे कहते थे ना जी वीज़ा नहीं लगना, इंडिया का वीज़ा नहीं लगेगा, इंडिया का वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन जब मेरा वीज़ा लग कर आया ना, सबके मुँह खुले के खुले और आंखें खुले की खुली रह गई थी कि इसको वीज़ा मिल गया। तो थोड़ा सा 100 में से मुझे हाफ मतलब कि मुझे 99.9% यकीन था कि हाँ भाई इंशाल्लाह मुझे वीज़ा मिलेगा। लेकिन 1% कहीं ना मेरा दिमाग कभी ना कभी खटकता था कि नहीं हो सकता वीज़ा ना मिले, हो सकता वीज़ा ना मिले। तो बड़ा वो था। और अब भी इसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह मुझे वीज़ा भी दोबारा मिलेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि भाई मैं ये कदम ना उठाती, मैं ये ना करती, मैं वो ना करती। ठीक है, कहीं और शादी होती है, पता नहीं कैसे लोग होते, कैसा लड़का होता। ठीक है, तो अपनों में गई हूँ, अच्छे हैं। अब कैसा मिला है अभी? मेनली बात यही है। अब कैसा मिला है लड़का? क्या कह रहे हो? अब कैसा मिला है लड़का? बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। सही कह रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्रा, मैं कोलकाता इंडिया से हूँ। अस्सलामुअलैकुम सिस, आप जब इंडिया आए थे तो आपको यहाँ कोई मसला नहीं बना जब लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान से हो, और वीज़ा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पाकिस्तान और इंडिया की? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जब लोगों को पता चलता था मैं इंडिया से हूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इखलाक से, पाकिस्तान से हूँ तो लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से मुझसे मिलते थे। ठीक है, और मुझे कोई मसला नहीं हुआ। बाकी जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पुराना व्लॉग है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। रिजवान डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई मसला फेस नहीं करना पड़ा। हाँ जी भाई, मुझे भी पाकिस्तान में शादी करनी है तो कैसे करें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इंडिया पाकिस्तान की वजह से? प्लीज़ भैया बता दें। जी नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर पाकिस्तान में शादी करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपके जो ससुराल वाले हैं, जिस लड़की से आपको शादी करनी है, उसकी फैमिली राज़ी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको स्पॉन्सर करके वहाँ पे बुलाएंगे तो फिर आपकी शादी होगी। बाकी अगर लड़की बोलती है मैं आपके बिना नहीं जी सकती, बाबू बाबू मैं तो बहुत प्यार करूँ, तो आप बोल देना उसे चल झुकती। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आपसे प्यार करती है या फिर आपसे शादी करना चाहती है तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट से ही आपको वीज़ा मिलेगा, तो उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, उनके पेरेंट्स चाहें या फिर ना चाहें। अगर वो कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो फिर अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द अपना रास्ता बदल लें। ठीक है, क्योंकि उसमें आगे चल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय परेशान होने के। ठीक है, बिल्कुल गाइस, ऐसा ही है। रिजवान ने बहुत अच्छी और बहुत ठीक बात की है कि जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब उसके दिल में खोट हो ना तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ठीक है जी बाकी मैं भी 1 मिनट रुके, बात मैं बता देता हूँ अभी। जी 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 एक भाई है यहीं के ही, तो उन्होंने हमारा ब्लॉग्स देख के ही मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की के वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा रहे थे उनका वीज़ा लगवाने के लिए। ठीक है, उनकी वो मदर को भी बुला रहे थे और उनको भी शादी के लिए कि भाई आएंगे फिर शादी होगी। पता नहीं फिर बीच में उनको मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में टाइम लग गया। देखें, डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में टाइम लगता है। अगर हम यहाँ से किसी पाकिस्तानी को स्पॉन्सर करते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, पाकिस्तानी अगर इंडियन को बुलाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी को बुला रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उसको टाइम लग गया भाई को डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में, और उन्होंने पैसा भी काफ़ी खर्च किया, लगभग 15-20 हज़ार रुपया उनका खर्च हो गया और 3-4 महीने उनके लग गए। अभी एंड में आके लड़की ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट्स रेडी भी हो गया, सब कुछ हो गया कि भाई मैं नहीं आ रही, मैं शादी नहीं कर रही,
मुझे आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब वो किसी और तरह से किसी और नंबर से अगर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो और तो और मतलब बदतमीज़ी करती है कि आप तो बड़े ढीठ हो, आप तो ये हो। मतलब यार 2 साल से बात कर रही हो आपको दिख रहा है सामने वाला बंदा इतना जो है आपके लिए लॉयल है, आपके लिए इस हद तक जाने को तैयार है कि सब कुछ कर रहा है, अपने घर वालों से बात की है सब कुछ, और अब मतलब इस टाइम आके मामला बहुत ख़राब है। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब शादी करना चाहते हैं इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भाई अपने घर वालों से और उनके घर वालों से सबसे पहले बात क्लियर कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जी, कोई भी बच्चा या चूचा नहीं होता। आज के दौर में कोई रोटी को चोची नहीं कहता। ठीक है, सबको सब कुछ अंदाज़ा है। अगर किसी के पास एक स्मार्टफोन है ना, तो वो कोई जो है वो बच्चा नहीं है। ठीक है, उसे सब कुछ पता है कि इंडिया पाकिस्तान की क्या मामला आता है। तो पहले ही खुद को अपने माइंड को सेट रखें, दूसरे को बता के रखें भाई हम टाइम पास कर रहे हैं, हमें सीरियस ना लें। ठीक है, ताकि अगले बंदा भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, तो वो अपने माइंड में बना के रखे जी टाइम पास ही तो है ना, बाद में अगर छोड़ के भी चली जाती है या चला जाता है तो हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है कि मेरी शादी अपनी फुफ्फी के बेटे के साथ शादी है पिछले 10 साल से तय है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अगर तो देखिए आपकी पिछले 10 साल से शादी तय है और अभी तक शादी नहीं हुई, और तो आप ऐसा करें, आप नहीं जा सकती लेकिन आपकी फुफ्फी का बेटा तो आ सकता है ना पाकिस्तान। आप उसके डॉक्यूमेंट भेजें, उसको बुलाएं और आप शादी कर लें। और अब तो इंडिया भी वीज़ा इशू कर रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से इंडिया वीज़ा इशू शादी के बाद इंडिया वीज़ा इशू कर रहा है। पिछले कहीं अरसे से इंडिया वीज़ा नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप वीज़ा मिल रहे हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने फियोंसे को पाकिस्तान बुलाएं और शादी करके फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करें और फिर आप इंडिया चले जाएं। सारा प्रोसेस आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आज के थे ये क्वेश्चन जो हमने आपको इसका आंसर दिया है। ठीक है, आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं हम इसी तरह से वीडियो बनाएं दोनों साथ में और आपके सभी सवालों के जवाब दें, ठीक है, और तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो फिर हम ये वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह से। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी तरह की हम दोनों से वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।